हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चैप्टर हमारा जो है वो क्लास 10th की साइंस के लिए है, जो कि हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हम लोग बहुत सारी चीजों को कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और जाके एक बार प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो, वहां पर भी आपको पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज के सेशन को बहुत अमेजिंग बनाना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और हमारे एग्जाम के लिए अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमारे पास ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, अगर हम बात करें तो ऊष्मा के आधार पर बेसिकली दो टाइप की रिएक्शन होती है, पहली ऊष्माक्षेपी और दूसरी ऊष्माशोषी। अभिक्रिया ऊष्मा के परिवर्तन के साथ पूरी होती है। बेटा कोई भी रिएक्शन हो ऊष्मा में चेंज होता ही होता है। यानी कि जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि दूध से दही बना, कुछ तो टेम्परेचर में चेंज आया, या हम बात करें कि आपके पास H2SO4 यानी कोई एसिड है, उसमें कोई आपने धातु डाल दी, ऊष्मा में चेंज होगा है बच्चों, होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों यहां पे लिखा है कि अभिक्रिया ऊष्मा के साथ परिवर्तित होती है और ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है ऊष्माक्षेपी और दूसरा है ऊष्माशोषी। एक काम करते हैं, इनको यहीं पर 1 मिनट में पहले क्लियर कर लेते हैं। पहले हम लिखते हैं ऊष्माक्षेपी, ठीक है, और फिर हम लिखते हैं ऊष्माशोषी। बहुत अच्छे से समझना, ऊष्माशोषी। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक अभिक्रिया हुई, वैसे अंतर पेपर में भी आता है। मान लीजिए कि कोई एक अभिक्रिया हुई और ए और बी ये दोनों मिलकर कुछ बनाए। जैसे हमने बोला कि भाई सी बनाया, या हम बात करें तो ए बी मिलकर ए बी बनाया, ठीक। अब ये अभिक्रिया तो हुई, लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ और भी निकला। क्या निकला भाई? इसमें ऊष्मा निकल गई। तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी अभिक्रिया भी हो और ऊष्मा भी निकले, ऊष्माक्षेपी। क्लियर हो गई बात? अब मन में सवाल आया होगा, सर हम कैसे पता करेंगे कि इसमें ऊष्मा निकल रही है? तो आप छू कर देख सकते हो। वैसे अभिक्रियाओं, जब अभिक्रियाएं हो रही होती हैं तो आप छू नहीं सकते, क्योंकि भाई सेफ्टी नहीं होती है। हो सकता है कोई आपको प्रॉब्लम हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए या कोई ब्लास्ट हो जाए, इसलिए छुआ नहीं जाता, राइट। अच्छा, ऊष्माशोषी की बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो लोग हैं, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। ए और बी दो लोग हैं, आपस में जुड़ते हैं, लेकिन इसमें हुआ क्या कि ए बी तो बना, लेकिन ए बी तब बना जब इन्होंने ऊष्मा ली। जब ये ऊष्मा लेंगे तो ऊष्मा हम इसमें इधर जोड़ेंगे। तो आप गणित वाले बच्चे हो, आपको पता है कोई चीज जब इधर जुड़ रही होती है तो इसका मतलब उधर हम घटा सकते हैं। तो यही चीज हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि लो भैया, इसमें ऊष्मा जो है हमको देनी पड़ रही है। तो इसमें ऊष्मा प्लस के चिन्ह के साथ लिखी गई और इसमें ऊष्मा माइनस के चिन्ह के साथ लिखी गई। सिंपल सी बात है, हो गया, आसानी से समझ में आ गया। तो भाई ऊष्माक्षेपी क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के साथ साथ क्या निकले? ऊष्मा निकले। और इसमें क्या हो? ऊष्मा देनी पड़ती है, समझ गए, और इसमें ऊष्मा निकलती है। सिंपल सी बात। अब इसको हम एग्जांपल्स को लेकर समझेंगे बच्चों, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात थी। यहां पे आते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकले, उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकले, ऊष्माक्षेपी कहलाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को हम दाईं ओर प्लस चिन्ह से लिखते हैं। अभी आपने देखा ना कि हम दाईं ओर प्लस चिन्ह से लिख रहे थे। उदाहरण को लेकर समझते हैं कि मान लीजिए ए और बी है, अभिक्रिया हुई, ए बी बना, और बनने के बाद फिर क्या हुआ? ऊष्मा हुई, निकली। बोलो बच्चों, यहां तक सभी को इतनी बात क्लियर हो गई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? आसानी से समझ में आया? ये हो गया हमारा एक भैया एग्जाम्पल टाइप का हमने लिया। अब इसका हम मेन एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये है हमारे पास कार्बन
और ये है हमारे पास ऑक्सीजन। इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग कार्बन। और बच्चों ये है हमारी ऑक्सीजन, यानी कि ये है हमारी वायु में जो ऑक्सीजन होती है वो। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कभी जलता है, भाई कार्बन को जलाओगे तो ऑक्सीजन वो लेगा तभी जलेगा, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जिसको हम CO2 बोलते हैं। और ये वाली गैस हम लोग छोड़ देते हैं, हमारे काम की नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोचो अगर हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन ना हो, जो कि बहुत ठंडी गैस होती है, वो अगर गैस ना हो तो हमारा वायुमंडल, भाई आग के गोले बरसेंगे इधर, आग के गोले। क्योंकि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड केवल 4% होती है, तब इतनी गर्मी होती है। सोचो अगर ये बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा। अब साथ ही साथ इसमें क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। तो भाई इधर हमने क्या लिख दिया, उष्मा निकलती है। अब पेपर में आता है कि उष्मा कितनी निकलती है, तो ये नंबर आपको याद करना पड़ेगा। ये निकलती है बेटा 94 किलो कैलोरी। कितनी निकलती है, 94 किलो कैलोरी। ठीक है, अब मन में सवाल आया होगा, सर ये कैलोरी कहां से टपका। तो बेटा याद कर लो, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो कैलोरी होता है, वैसे फिजिक्स में आप पढ़ोगे, वो उष्मा का मात्रक होता है। ये उष्मा का मात्रक होता है। और एक बात और बता देता हूं आपको कि जैसे ही आप लोग ये एक चैप्टर को कवर करेंगे मेरे से, मैं फिजिक्स भी शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो कैलोरी क्या होता है, उष्मा का मात्रक होता है। किलो क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ग्राम, किलोग्राम, तो ग्राम क्या है भैया, मात्रक है। और किलोग्राम वो भी मात्रक है, एक ही चीज के मात्रक है। तो यहां से इतनी बात समझ आ गई। अब इसको भाषा में लिखना आपने कि भैया जब कार्बन को वायु में जलाया जाता है, वायु में जलाया जाता है, तब CO2 के साथ 94 किलो कैलोरी, इसको अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है, किलो कैलोरी उष्मा निकलती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आ गई बात समझ में, आसान है कि नहीं, आसान है, समझ में आ गया, सिंपल सी बात कि भैया अभिक्रिया होगी उष्मा निकलेगी। ये हो गया हमारा एग्जांपल। चलो भाई स्क्रीनशॉट जल्दी से सारे के सारे बच्चे ले लो। अब हम बात करते हैं उष्मा शोषी अपक्रिया की, जस्ट उल्टा, कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए आपको उष्मा चाहिए, यहां आवश्यकता है और यहां निकलती है, बस इतना फर्क है। उसमें प्लस चिन्ह लगाते थे, इसमें माइनस चिन्ह लिखेंगे, यानी हम ऐसे लिखेंगे कि A + B, है ना, और ये इसके बाद AB बनेगा, या मान लो कोई और बना कुछ भी, और इसके बाद इसमें हमारी उष्मा निकलेगी। है ना सिंपल सी बात, बोलो बच्चों, है ना सिंपल सी बात, कुछ नया तो नहीं है ना, आसान है। उदाहरण लेके समझते हैं। उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे मान लो कि ये है हमारे पास एक गैस, जिसको हम नाइट्रोजन गैस बोलते हैं। नाइट्रोजन गैस, और ये है हमारे पास ऑक्सीजन। नाम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम लोग जानते हो। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हो, नाइट्रोजन यार बहुत ठंडी होती है, वो कहती है मैं ऑक्सीजन से अपक्रिया करूंगी ही नहीं। तो हम आते हैं, हम कहते हैं ऐसा है जब तुमको गर्मी दी जाएगी तो अपक्रिया हो ही जाएगी। नहीं समझे मेरी बात। जैसे मान लो तुम भी ठंडे पड़े हो कमरे में, और उसके बाद बहुत ठंडी हो रही, बहुत ठंडी हो रही। अब आप क्या है, कोई रिएक्ट नहीं करोगे, बिल्कुल पड़े रहोगे, जैसे छिपकलियां नहीं ठंड में घुस जाती हैं कहीं, बस वैसे ही पड़े रहोगे। अब क्या हुआ, गर्मी जहां शुरू होती है, अंदर से क्या होता है, आग जलती है, और फिर तुम बाहर निकल जाते हो। इसका मतलब अपक्रिया होने के लिए उष्मा की आवश्यकता अब चाहिए। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत कोल्ड होती है, बहुत ठंडी होती है, वो ऑक्सीजन से इतनी जल्दी से रिएक्शन नहीं करती। वो कहती है पहले मेरे को गर्म करो तब मैं रिएक्शन करूंगी। इसी वजह से नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो भाई एक यौगिक बन के तैयार होता है, और उसे हम बोलते हैं NO। और इसके लिए हमें 45 किलो
कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है, तब जाके ये अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो 45 किलो कैलोरी। अब आप जरा ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि इस अभिक्रिया को हमें बैलेंस करने की आवश्यकता है। इसको बोलते क्या है, इसका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नोट कर लेना, नाइट्रिक बेटा ऑक्साइड। अब ये हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर दोनों अकेले अकेले हैं, तो भाई इनको 2 कर दो। ठीक, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहां लिखो कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तब 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 नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के लिए कितना चाहिए, 45 किलो कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। बोलो बच्चों, आ गई इतनी बात समझ में? साथ साथ मेरे नोट्स बनाते रहो, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलो भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझ में आ गया कि भैया इसमें उष्मा की मात्रा को हम उस तरफ लिखेंगे। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने आपको दिया है। चलिए भाई, यहां तक सभी को इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। मन में आया होगा कि यार एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है ना? बिल्कुल भाई, हर बच्चा ये पूछता है कि सर पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, ये बताओ पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन पेपर में ऐसे आता है कि इनके बीच में अंतर पूछा जाता है, दोनों के बीच में अंतर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि अलग अलग इनकी दोनों की परिभाषाएं आ सकती हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ सकता है उदाहरण देकर पूछ सकते हैं कौन सी अभिक्रिया है। उदाहरण देकर अभिक्रिया का प्रकार पूछ सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी तरीके से अब बात क्लियर हो गई होगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 10th में हैं और आप चाहते हैं कि मेरे को नोट्स मिले प्रॉपर, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे ऐप को डाउनलोड कर लेना। 2-3 दिन में आपको बहुत अच्छे से नोट्स मिलेंगे। ऐप का लिंक अभी आपको नीचे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नोट्स मिलते हैं वहां पे आपको PDF मिलेगा। नया सिलेबस आया है तो बुक्स आपको फ्री में मिलेंगी, ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।